नमस्कार, मैं संध्या सिंगापुर से आज इस मंच के माध्यम से आप सबसे जुड़ रही हूँ। मैं सबसे पहले राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया, ये मौका दिया है कि मैं आप सबसे इस मंच के माध्यम से जुड़ सकूं। मैं यहाँ सिंगापुर में, यहाँ के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में भाषा विभाग से जुड़ी हुई हूँ और हिंदी को विदेशी भाषा के रूप में सिखाती हूँ और उससे संबंधित विभाग संभालती हूँ। साथ ही कुछ संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हूँ जो हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं। जैसा कि मुझे मालूम है आप सभी या तो शिक्षक हैं या शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हैं, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके सामने अपनी कुछ बातें रख सकूंगी। मेरे मेरे विचार से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपका एक विशेष पाठ्यक्रम है और उसके कुछ अध्याय हैं जो आपको करने हैं। और इस लॉकडाउन की स्थिति की वजह से शायद वो अभी आप जाकर कक्षाओं में नहीं कर पा रहे हैं और जिसे आप फेसबुक लाइव और अन्य माध्यमों से कर रहे हैं। तो आज चूंकि पहली बार हम इस मंच के माध्यम से जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं जो सबसे जरूरी बात होती है कि मनुष्य के जीवन में भाषा की क्या भूमिका है, उस विषय पर चर्चा करूंगी। और आगे आने वाली कुछ कड़ियों में मैं आपके विशेष पाठ्यक्रम से कुछ अध्याय उठाऊंगी और वहां से जुड़े हुए जो आपके सवाल हैं या जो बातें हैं या जो मुझे ज्ञान है उनको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। वो भाषा शिक्षण सामग्री से संबंधित हो सकते हैं, मूल्यांकन से संबंधित हो सकते हैं, या आजकल जो तकनीकी की बात चल रही है उससे संबंधित भी हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि भाषा शिक्षण में हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है एक भाषा शिक्षक के लिए कि हम जीवन में भाषा की भूमिका को समझें और समझाएं, छात्रों को समझाएं। तो आज इसी विषय पर हम सब यहाँ बातचीत करेंगे। मैं आपके सामने कुछ बातचीत, माफ कीजिएगा, रखूंगी और आपके जो भी प्रश्न या टिप्पणियां होंगी उन्हें आप फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बातें रख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं उनका जवाब आपको अवश्य दूं। तो जैसा मैंने अभी कहा कि आप में से कुछ शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक बनने वाले हैं, तो यकीन मानिए भाषा शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मेरी ये दो बातें आप हमेशा याद रखिए कि एक भाषा शिक्षक छात्रों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भाषा हर ज्ञान की धुरी होती है और आपके द्वारा भाषा के प्रति जगाया गया ज्ञान, प्रेम उनके भविष्य का प्रेरक बनेगा। आप जो भी बातें आज आप उनको सिखाएंगे या सिखा रहे हैं या जो भी आप भविष्य में सिखाएंगे, वो उनके भाषा प्रेम को जागृत करेगा और उनके साथ जीवन भर ये सब चीजें रहने वाली हैं। क्योंकि जिस नींव का आप निर्माण कर रहे हैं, जिस अंकुर को आप प्रफुल्लित कर रहे हैं, वो नींव किस प्रकार कलश की ऊंचाई तक पहुंचेगी या वो अंकुर किस प्रकार बिखरेगा, ये सब अभी हमारी कल्पना से परे है, लेकिन जब हम उसे देखेंगे सुनेंगे तो गर्वित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। तो हम भाषा शिक्षकों को सबसे अधिक आवश्यकता है अपने भाषा शिक्षक होने होकर अपने अपने विद्यार्थियों में भाषा के प्रति प्रेम जगाने के प्रति जागरूक बनने को लेकर, क्योंकि हम एक ऐसी धुरी बनाते हैं जिस पर उनका बाकी का ज्ञान टिका होता है। तो अब बात आती है कि आखिर भाषा की मानव के जीवन में भूमिका क्या है, क्यों जरूरी है भाषा। इसको आखिर आखिर क्या कुछ शब्द हैं जिन्हें जानना जरूरी है या कुछ वाक्य संरचनाएं हैं, आखिर किसकी जरूरत है हमें। तो भाषा की भूमिका को समझने के लिए हमें और ध्यान में क्या रखना चाहिए जब हम भाषा शिक्षक बनते हैं या हम जब चाहते हैं कि कोई भाषा सीखे समझे, तो आखिर हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ इन सब चीजों पर बात करते हुए सबसे पहले तो ये कहूंगी कि जब आप एक भाषा शिक्षक बनकर आगे जाएंगे, तो जहां तक मैंने फिर कहा कि मेरी जानकारी है, पहले आप किसी छोटे भारत के किसी छोटे शहर, गांव या कस्बे
के विद्यालयों में अपने अपने इस रोजगार को शुरू करेंगे, अपने इस कार्य को शुरू करेंगे। और मैं ये मानती हूँ कि ये और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत के जो छोटे शहर हैं, जो कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ भाषा की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि सिर्फ अगर हम देखें तो भाषा, हमारी हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी और हम आंचलिक भाषाओं की भी अगर मैं बात करूं, तो हिंदी और आंचलिक भाषाएं इन्हीं छोटी जगहों में जीवित हैं, पूरी तरह से जीवित हैं। और आप देखिएगा कि भविष्य में जब कभी भाषा को लेकर के कोई पुनः आंदोलन शुरू होगा, तो ऐसी स्थिति में ये ये छोटी जगह है, जो गांव हैं, कस्बे हैं, और जो छोटे शहर हैं, ये यही आगे बढ़ेंगे और यही हमारी हिंदी को, हमारी आंचलिक भाषाओं को पुनः जीवित करेंगे। क्योंकि आज बड़े शहर कहीं ना कहीं हिंदी के प्रति और अन्य आंचलिक भाषाओं के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। अंग्रेजी के प्रति प्यार होना बहुत अच्छी बात है, कोई भी इसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि समय की कहीं ना कहीं मांग है वो। लेकिन हम देखते क्या है कि अंग्रेजी पर कुछ खास पकड़ बन नहीं पाती है लोगों की, लेकिन फिर भी उसको पकड़े रहेंगे और अपनी जो सुंदर, जो पकड़ वाली भाषा थी, उसको छोड़ते जा रहे हैं। और ये अगर इसी तरह से स्थिति बनी रही, तो ये जो हमारी बड़े शहर हैं, वहां से हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा और अन्य आंचलिक भाषाएं धीरे धीरे और कम हो जाएंगी, और फिर हमारे यही छोटे शहर, यही गांव, यही कस्बे आगे आएंगे भाषा भाषा को पुनर्जीवित करने में। तो चूंकि जो आपके पास छात्र आते हैं, शुरू में आते हैं या आ रहे हैं, उनके विद्यालय जिन जगहों पर है, उसकी पृष्ठभूमि, मैंने ये बात इसलिए रखी कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है आखिर, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाषा की जो भूमिका मनुष्य के जीवन में होती है, उसके लिए उसका पूरा परिवेश उसके साथ रहता है। और ये भाषा किस प्रकार हमारे काम आएगी, ये तो आगे मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले जब एक शिक्षक के रूप में हमें ये जानने की जरूरत हो जाती है कि ये आखिर हम जिस जिस विद्यार्थी के साथ हैं, उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, उसके घर की क्या है, उसकी भाषाई पृष्ठभूमि क्या है, वो घर पे कौन सी भाषा बोलता है, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। और ये सब आपको जानने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप ये सब जानकर और समझकर और इसके अनुसार अपनी जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, उसमें जब आप परिवर्तन करते हैं, सिर्फ भाषा की ही बात नहीं, किसी भी विषय को पढ़ाते समय जब आप उसमें परिवर्तन करते हैं, तो वो बच्चा जल्दी सीखता है, वो विद्यार्थी जल्दी सीखता है। क्योंकि यहाँ हम छोटी उम्र के बच्चों की ही बात कर रहे हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किस परिवेश के छात्रों से घुलने मिलने जा रहे हैं। उनकी पृष्ठभूमि को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। उन इसको ध्यान में रखकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर तभी आप आगे बढ़ेंगे तो वो आप के लिए ज्यादा सफल होगा। आखिर आखिर किस किस में भाषा के प्रति प्यार जगाना चाहते हैं, ये जानना तो बहुत जरूरी है या नहीं? आप खुद ही सोचिए। क्योंकि जिस तरह का परिवेश शहरों में दिखाई देता है, उससे बहुत भिन्न होता है छोटे कस्बों का या गांवों का या छोटे शहरों का, बहुत भिन्न हो सकता है। शायद हम उस कल्पना से थोड़ा परे हो जाते हैं जब हम दूसरी जगहों में रहते हैं। कई बार दो गांवों का परिवेश भिन्न हो सकता है। मैं शहर और गांव की बात अगर छोड़ भी दूं, तो दो गांवों का परिवेश भिन्न हो सकता है, दो कस्बों का परिवेश भिन्न हो सकता है। परिवारों का परिवेश जग जाहिर है कि भिन्न होता है, दो पड़ोसी भिन्न होते हैं। तो यहाँ जो ये भिन्नता है, उसमें जहां से वो आ रहे हैं, वहां भाषा किस रूप में संप्रेषित की जाती है, ये बहुत भिन्न हो सकती है। और क्या हमको उसको परिष्कृत करके आगे बढ़ना है, या उसी रूप के शब्दों को लेकर के हम आगे बढ़ें और धीरे धीरे उसमें परिष्कार होता जाए। तो ये जो हमारा चयन होगा, वो बहुत ही सावधानी से होगा, और इस सावधानी भरे चयन से ही हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें उस परिवेश को समझना जरूरी है कि हम शिक्षक बनकर कहाँ जा रहे हैं। हम मानव के जीवन में जो ये भाषा की भूमिका है, इसके महत्व को हम किसको समझा रहे हैं, हम किस में ये प्रेम जगाने जा रहे हैं।
उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसका परिवार क्या है, ये सब हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। अब बात आती है कि भाषा की आखिर भूमिका क्या है। क्या कभी आपने ऐसे ध्यान दिया कि एक छोटा सा वाक्य, किसी ने एक छोटा सा वाक्य कहा, लेकिन वो इतना गढ़ा हुआ, इतना सटीक था, या वो मुहावरा था या जो भी है, इतना सटीक था कि एक पल में ही एक क्षण में ही हमारे चेहरे पर मुस्कान भर देता है, पल भर के लिए ही सही, मुस्कान भर देता है। और कभी कभी एक छोटा सा वाक्य, एक छोटा सा वाक्य इतनी कड़वाहट भर देता है कि जिंदगी निकल जाती है उसे दूर करने में। तो भाषा ऐसा माध्यम है जो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, हमारे आसपास एक पूरी दुनिया की रचना कर देता है, और हमारे व्यक्तित्व से बहुत सारी चीजें जोड़ देता है, और वो हमारे साथ चलती रहती है। तो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में किस प्रकार ये सहायक होती है भाषा, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इससे अछूता है, सभी इसको जानते हैं। और ये अगर हम ये प्यार, और ये अगर इसको शुरुआत में ही अगर हम बच्चों में भर दें, तो किस प्रकार आगे तक ये रहेगा और किस प्रकार उनके जीवन को संवारेगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो यही कहूंगी कि भाषा जो है वो एक हथियार है। भाषा एक हथियार है जिसका हम बौद्धिक, शैक्षणिक, मानसिक विकास के लिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये हथियार मारने वाला नहीं है, ये हमें सुधारने वाला हथियार है। इसीलिए हथियार बोलते समय मेरी जबान में लड़खड़ा रही थी, क्योंकि ये मारक हथियार नहीं है। और उसके बाद बात आती है गर्व महसूस करने की आवश्यकता। शिक्षक होने के नाते आप में भी भाषा के प्रति गर्व होना चाहिए, और तभी वो ऊर्जा आप अपने छात्रों तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि जो ऊर्जा हम में होती है, हम वही ऊर्जा दूसरों तक पहुंचाते हैं। और अगर मैं बहुत खुश होकर के, बहुत गर्व महसूस करके इस भाषा के शिक्षक हूं आज, तो तभी मैं उस गर्व को, उस प्रेम को अपने छात्रों तक पहुंचा पाऊंगी। तो इसलिए गर्व महसूस करवाने की छात्रों में कि भाषा सीखना कितना जरूरी है, और इसके प्रति गर्व महसूस करना उससे भी अधिक जरूरी है, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि इससे उनकी रुचि बढ़ेगी, और वो किसी भी स्रोत से जानकारी लेना सीखेंगे। तो जब हम अलग अलग स्रोतों से जानकारी लेते हैं, तो हमारा विकास बहुमुखी होता है, और वो ये जो भाषा है, हमारे जीवन के अन्य दायरों को भी बढ़ाती है। अब मैं बात करती हूँ आगे कि जैसे हम सभी जानते हैं कि संवाद स्थापित करना, वो भाषा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें, कि हम किसी से किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। इसमें हमारी भाषा निखरती है, बिखरती है, हमें निखारती है, हमें कई बार बिखेरती भी है, कि हम किस तरह के शब्दों का हमने चयन किया है, कैसी वाक्य संरचनाएं हैं हमारी। तो रोजमर्रा की बातचीत के लिए या किसी विशेष अवसर के लिए, क्या हम उन्हें जिस परिवेश में हैं उससे बाहर के लिए तैयार कर पा रहे हैं? कहने का मतलब है कि जो संवाद स्थापित करना क्या सिर्फ अपने जानकारों के साथ ही होता है? नहीं, आज जो छात्र हैं सिर्फ आपसे बातचीत कर रहे हैं, अपने सहपाठियों से कर रहे हैं, अपने आसपास पड़ोस के लोगों से कर रहे हैं, लेकिन कल वो बाहर निकलेंगे, और जिस धुरी की आज हमने बात की, वो नींव उनके साथ धीरे धीरे बढ़ेगी। तो अगर आज हम उन्हें इस परिवेश से बाहर निकल कर भी संवाद स्थापित करने के लिए तैयार कर रहे हैं, तभी हमारी ये कोशिश सफल होगी। और फिर अगर हम जब बात करते हैं कि घर पर तो कुछ बोल ही रहे होंगे, आपस में भी भाई आपस में बातचीत उनकी हो ही रही होगी, माता पिता से, रिश्तेदारों से किसी न किसी रूप में तो बातचीत कर रहे होंगे। तो आखिर हम शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है? उसे परिष्कृत करना, वो जिस भी परिवेश से आ रहे हैं उसे परिष्कृत करना, क्योंकि तभी वो एक स्वस्थ और रचनात्मक संवाद स्थापित कर पाएंगे, और उनको वो रूप देना कि अपनी भाषाई क्षमता के बल पर वे अपनी मंजिलें हासिल कर सके।
भविष्य में वो कहाँ संवाद स्थापित करेंगे? क्या इसकी सीमा हम आज तय कर सकते हैं? नहीं ना। हमें नहीं मालूम उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि किसी के भविष्य का निर्धारण तो हम नहीं कर सकते। ये तो उनके पंख होंगे जो आसमान ढूंढ लेंगे। तो वो आसमान आखिर हम क्यों संकुचित करें? क्यों ना हम उनके लिए वो आसमान व्यापक ही रहने दें, बल्कि उन्हें इस प्रकार तैयार करें कि वो उस व्यापकता में भी अपने आप को गुमा न दे, बल्कि एक पहचान स्थापित कर ले। तो मानव के जीवन में भाषा के लिए संवाद स्थापित करना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वो संवाद, उसकी व्यापकता को हमें ध्यान में रखना होगा। फिर अगर मैं थोड़ा और अगर आगे बढ़कर इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए देखें, तो विचार शक्ति की बात आ जाती है। किसी किसी की भी विचार शक्ति भाषा से अधिक प्रबल बनती है। कुछ लोग हम में से हैं जो भाषा शिक्षण को बहुत हल्के में ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि क्या है, लिपि है, सिखा दी, दो चार निबंध लिखवा दिए, व्याकरण के कुछ नियम रटवा दिए, हो गया भाषा शिक्षण, और क्या करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत निजी अनुभव हो सकता है कि आप लोग इससे असहमत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाषा शिक्षण सबसे मुश्किल कार्य होता है। कोई रटा रटाया नियम हर जगह नहीं लागू हो सकता है। इसकी परिधि बहुत व्यापक है, शब्द भंडार अपार है। कितना भी कोई ज्ञानी हो जाए, वो सारे शब्द नहीं सीख सकता है। तो ये एक बड़ा ही मुश्किल लेकिन बहुत रोचक कार्य होता है। तो आप शिक्षक के रूप में वो माध्यम है जो उस नवांकुर की भाषाई दक्षता को बढ़ाते हुए उसकी विचार शक्ति को प्रबल करेंगे। जब हमारी शब्द संपदा बड़ी होती है, तो हम अपने विचारों को अधिक व्यापक और प्रबल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और यही बात है कि हमें अपनी विचार शक्ति को प्रबल करने के लिए भाषा शिक्षण के महत्व को समझना होगा, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे। हम जिस जिस कार्य के लिए आज अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उस कार्य को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे मनुष्य के जीवन में। अब मैं इसको अगर बात करूं कि भाषा संवाद स्थापित करना, विचार शक्ति की बात की, साथ ही अभिव्यक्ति एक बड़ा ही जिसे हम आम कह सकते हैं कि भाई भाषा की जीवन में क्या भूमिका है, क्या अभिव्यक्ति का माध्यम है? बिल्कुल अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन हमारी बातें सिर्फ अभिव्यक्ति की ही नहीं, बल्कि अनुभूति की भी महत्ता उसमें होती है। जो बोला जा रहा है, जो ग्रहण किया जा रहा है और जो समझा जा रहा है, क्या उसमें कोई अंतर हो रहा है? मैंने जो कहा, आपने जो ग्रहण किया और समझा, क्या उसमें कहीं अंतर हो गया? मैंने अपनी बात अभिव्यक्त कर दी, पर आपको उसकी क्या अनुभूति हुई? किसी ने अभिव्यक्त की अपनी पंक्तियां, अपनी बात, लेकिन मुझे अगर वो अनुभूति नहीं हुई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका मतलब है कि भाषा का सही उपयोग नहीं हो पाया है, उसकी जो महत्ता थी वो कहीं कम हो गई है। तो भाषा की भूमिका को समझते हुए परिवेश के साथ ही अभिव्यक्ति और उसकी अनुभूति के भी व्यापक रूप को हमको देखना होगा, क्योंकि यहीं से सोचने की, रचनात्मकता की और अन्य विषयों की नींव की स्थापना होगी। फिर बात आती है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, परिवेश को समझने की आवश्यकता है। तो क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि जरूरत कहाँ है। वाक्य संरचना में, शब्द संपदा में, भावों को प्रेषित करने में आखिर कहाँ मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो उस दिशा में हम कार्य कर सकेंगे। इसके साथ ही जब हम देखते हैं कि परिवेश के कारण अलग अलग शब्द हमें अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, तो वो अलग जो अलग परिवेश के अलग शब्द हैं, अगर हम उन्हें उनके परिवेश उन्हीं के परिवेश के जो शब्द हैं, उसके अगर परिष्कृत रूप या उसके उसी रूप को एक जिसे हम कहते हैं कि और रचनात्मक तरीके से अगर हम उनमें उसके प्रति प्यार जगाएं, तो शायद उनकी जो भाषाई क्षमता होगी वो भी बढ़ेगी और हमें उस परिवेश को समझने में मदद मिलेगी। जैसे भी हाल ही में मैंने किसी से बात हो रही थी और ये सुना कि पुरवाई बह रही है। बहुत दिनों बाद विदेश में ये शब्द सुना, पुरवाई बह रही है। विदेश में पुरवाई बहती है, इस पर भी शक है। खैर, तो पुरवाई बह रही है, हवा बह रही है, हमेशा सुनते हैं आज बहुत तेज हवा बह रही है, धीमे बह रही है। ये बहुत आसान सा वाक्य है और हम हमेशा सुनते रहते हैं, साधारण सा वाक्य है। लेकिन जब इसके साथ पुरवाई पछुआई शब्द किसी ने जोड़ दिया, तो अब मुझे तुरंत अपना वो परिवेश याद आ गया
क्योंकि मैंने ये शब्द सुना हुआ है, लेकिन शायद जिसने नहीं सुना होगा उसके लिए ये एक विशेष, एक नया शब्द बन जाएगा। तो अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन शब्दों को विशेषता के रूप में देखा जाए, कि जो उनके परिवेश के शब्द हैं उन्हें अगर उन्हीं शब्दों को विशेषता बना करके, और अगर हम उनकी भाषा की जो जीवन में भूमिका होती है उसे अगर हम समझाएं, तो एक ताकत के रूप में, एक शक्ति के रूप में उभर कर, एक विशेषता के रूप में ये सब चीजें उभर कर आएंगी। दोनों में पूर्वा पछुआ में अंतर होता है, और भाषा सीखने वाले व्यक्ति के लिए जो भाषा सीख रहा है, अगर उसे इसका सही संदर्भ पता है तभी वो इसका प्रयोग कर पाएगा। ये सिर्फ एक उदाहरण था, ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे आसपास बिखरे हुए हैं, क्योंकि ये कुछ सिर्फ शब्दांकन नहीं है, ये हमारे पूरे परिवेश को साथ लेकर चलने की आवश्यकता की बात करते हैं। पूर्वा पछुआ या ऐसे शब्द पूरे परिवेश को दिखा जाते हैं। तो हमें जरूरत है कि जिस परिवेश में हम हैं, उस परिवेश, मानव जीवन में जो भाषा की भूमिका है, कि उस परिवेश के शब्दों को हम ग्रहण करते चले, उन्हें छोड़े नहीं। कोई एक मानक रूप हमेशा ऐसा नहीं है कि किसी एक ही रूप पर हम, तो हमारी रचनात्मकता खत्म हो जाएगी। फिर एक बात कहूंगी कि जैसे संप्रेषित करने की बात हमने की, कि भाषा संप्रेषण का साधन तो होती है, लेकिन सिर्फ संप्रेषण का साधन नहीं होती है, बल्कि इसके साथ पूरी संस्कृति, साहित्य, अध्ययन, शब्दांकन, लौकिक ज्ञान हम इसके साथ जान सकते हैं। जैसे आजकल हम सभी ईमेल लिखते हैं और फोन आदि पर संदेश भेजते हैं, लेकिन अगर मैं एक बात कहूं कि कुछ 10-15 साल पहले तक, शायद 20 साल पहले तक हम चिट्ठी लिखा करते थे। हाँ, आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने चिट्ठी लिखी होगी, लेकिन आज के बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते हैं। तो जब हम चिट्ठी लिखा करते थे अपने माता पिता को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, तो एक उस समय संबोधन का, शब्दों के चयन का और भावों का हम बड़ा ही ध्यान रखते थे, कि हम किसको लिख रहे हैं। अपने अग्रज को लिख रहे हैं तो पूज्य, सादर, चरण, ऐसे संबोधन हमें प्रयोग करने हैं। अनुजों को लिख रहे हैं तो स्नेह, तुम का संबोधन हर जगह हो। तो ये जो चयन हम करते थे, ये भाषा की भूमिका है मानव के जीवन में। हम किससे बात कर रहे हैं, कौन हमें सुन रहा है। और यही, ये जो चिट्ठी लिखने वाली बात थी, कि ये सब ध्यान रखा जाता था अभी 15-20 साल पहले तक, कि हम किससे बात कर रहे हैं, उसके साथ किस तरह के शब्द, किस तरह की वाक्य संरचनाएं होंगी, उम्र का ध्यान होगा, पद का ध्यान होगा, और कोशिश रहती थी कि जो हम दिल की बात कहना चाहते हैं वो वहां तक पहुंच जाए। बहुत छोटी सी क्रिया होती थी चिट्ठी लिखना, कोई बहुत बड़ी बात उस समय नहीं लगती थी, लेकिन चयनित शब्दों, जो चयनित शब्द होते थे, उन शब्दों के माध्यम से हमारी वाणी उन तक पहुंच जाती थी, और हमारी भावनाएं कहीं ना कहीं उन तक पहुंच जाती थी। आपने भी कई बार ये महसूस किया होगा, देखा होगा, या आपके माता पिता ने महसूस किया होगा, कि चिट्ठी पढ़कर लोग रोने लगते थे। ऐसा नहीं था कि उसमें किसी की मतलब बहुत दुख की कोई खबर हो गई हो, या ऐसी कोई बात, सिर्फ वो भावनाएं होती थी, वो शब्द होते थे, वो बातें होती थी, जो खुद ब खुद आंसू बनकर नेत्रों से झरने लगती थी। तो भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसके प्रति जो परिवेश की समझ को लेकर आगे बढ़ना है वो जरूरी हो जाता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि छोटे कस्बों के स्कूल में सिखाते समय हमें आंचलिक शब्दों को भी अपना हथियार बनाना चाहिए, ताकि उसी के इर्द गिर्द हम पहले भाषा की जो दुनिया है उसकी रचना करने की कोशिश करें, क्योंकि हम भाषा में ही जीते हैं। और अच्छे शब्दों का, चुने हुए शब्दों का परिचय करवा कर हम उनकी भाषा को धीरे 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 और परिष्कृत करते जाएंगे। तो भाषा जो है हमारे लिए सिर्फ भाव ही नहीं है, बल्कि एक, इससे हमारे कई प्रांतीयता, कई चीजें झलकती हैं, और इस झलक का संबंध व्यक्ति की मानवीय संवेदना से भी होता है। तो भाषाई समझ से संसार समझना चाहिए, कि अगर भाषाई शिक्षा से संसार चमकता है तो युग युग आगे बढ़ता है। साथ ही सरलता, जो मानव जीवन में भाषा की भूमिका है, कि सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए। जैसे मैं बार बार इस चीज को कह रही हूँ कि जो जो उनकी ताकत है उसी को लेकर आगे बढ़े। और भाषा हमारे ये तो सारी संप्रेषण और अभिव्यक्ति, अनुभूति बातें हो गई, इसके साथ हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक बड़े स्तर पर भी होती है।
सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि भाषा हमें पहचान देती है, हमें रोजगार देती है। बिल्कुल, मेरी इस बात से आपको सहमत होना होगा कि भाषा भी हमें रोजगार देती है। आखिर आप क्या हैं, क्या बनने जा रहे हैं? शिक्षक। मैं क्या हूँ? मैं शिक्षक हूँ। तो ये हमें रोजगार किस बूते पर मिला है? भाषा के बलबूते पर। तो ये गर्व हमेशा आप में होना चाहिए कि भाषा हमें शिक्षित तो करती ही है, साथ ही रोजगार देती है। और यही बात अगर आप अपने जो विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचाएंगे, तो बड़े ही गर्व के साथ वो उसे सीखने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी बातें तो जैसे विज्ञापन हो गई, विज्ञापन की अगर मैं बात करूं, तो बहुत जगह आपने देखा है कि हिंदी की एक पंक्ति ऐसे जबान पे चढ़ जाती है और इतनी मशहूर हो जाती है कि उसके आगे हम उसका अनुवाद करते रह जाएं, नहीं मिलता है। ऐसे ही कुछ जैसे एक पहचान की जब मैं बात करती हूँ, तो आज आज के समय में अगर हम देखें तो बहुत सारे हमें प्रेरित करने वाले वक्ता हैं जो भाषा के बल पर, उनकी आंचलिक भाषा हो गई, हिंदी हो गई, इसके बल पर वो अपनी पहचान बना रहे हैं। टेड टॉक बड़ी चीज है, लेकिन अगर टेड टॉक को की भी बात करें हम, तो वहां भी क्या है, वो भाषा के बल पर ही अपनी बात रखता है। ठीक है, जहां अंग्रेजी अभी ज्यादा अंग्रेजी में होता है, लेकिन हिंदी में भी लोग इस तरह की चीजें अब करने लगे हैं। और बहुत सारे वक्ता ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए या किसी चीज से बाहर निकलने के लिए उत्साहित करते हैं। तो भाषा हमें रोजगार देती है, हमें पहचान देती है, हमें अपनी बात को कहने का एक नया आयाम देती है। इसका हमें ध्यान सिर्फ रखना ही नहीं है, बल्कि हमें ये पहुंचाना है। और हिंदी की बात करें तो कहीं ना कहीं सभी भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि के रूप में उसे माना जाता है। तो उसके इस प्रतिनिधित्व को उसके हमें इस प्यार को आगे बढ़ाना है, क्योंकि भाषा के महत्व और उपयोगिता के असंख्य आयाम है। हमारे जीवन में भाषा का महत्व क्या है और उसकी क्या उपयोगिता है, इसके असंख्य आयाम है। वास्तव में जीवन और समाज का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जहां भाषा का उपयोग ना हो, उसकी आवश्यकता ना हो। तो ध्यान रहे, बस उस ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को पहुंचाना है, और हमेशा गर्व के साथ ये महसूस करना है कि भाषा हमें पहचान देती है और हम उस भाषा को दूसरों में भी उसी रूप में रोपित करेंगे। तो आज इतना ही कहूंगी, और अगली कड़ी में एक आपके आपके पाठ्यक्रम से एक विषय लेकर के उपस्थित होती हूँ, और वहां आपसे अपनी तरफ से कुछ साझा करने की कोशिश करूंगी। आपके जो प्रश्न होंगे उसे भी उनके भी उत्तर देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।